మిస్టర్ సూపరింటెండెంట్ నాకు చిన్నప్పటి నుండి ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉంది. वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई ऑलमोस्ट स्पिरिट के अंदर प्रभास की जो लुक होने वाली है ना, वो हो चुकी है भाई रिवेल। अब ऐसे रिवेल होगी ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये तो भाई हमने सोचा था और आपके भाई ने आपको बताया था कि प्रभास जापान जाएंगे। और मैंने कौन सी डेट्स बोली थी? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर। इन 3 दिनों में से किसी एक दिन में प्रभास जापान जाएंगे। और वही बात हुई। आज 5 दिसंबर को प्रभास जापान में थे। क्या हुआ, क्यों गए, क्या होने वाला है, क्या लुक है, सारी चीजों की बात करते हैं। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब गाइस देखो, प्रभास भाई जापान पहुंच गए। मतलब कल आपको मैंने बताया था कि जब कल हमने स्पिरिट की वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि रिपोर्ट है कि प्रभास जापान के लिए चले गए हैं। बट कंफर्म मत समझना, कल मैंने बोला यार वो जो मुझे न्यूज मिली थी वो ऑफिशियल ही थी। बट जो भी है, खैर अब सबसे पहले तो गाइज मैं आऊंगा ये प्रभास की लुक पे कि ये लुक भाई साहब किस तरह की है। देखो गाइज, लुक है बड़ी क्रेजी, लेकिन कुछ मतलब क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे कमेंट्स में बताने हैं। अब गाइस सबसे पहले लुक पे आओ। भाई साहब जो बियर्ड है वो मतलब प्रॉपर बियर्ड है, लेकिन ये बियर्ड ना थोड़ी डिफरेंट। देखो जो कल की वाली बियर्ड थी, अगर आप उसको देखो तो वो बियर्ड का एक प्रॉपर स्टाइल था। मतलब यहां से कम थी, फिर भाई साहब जो मूंछ थी वो ज्यादा थी, फिर यहां से भी ज्यादा थी। ये बियर्ड एक प्रॉपर जैसे बियर्ड आप बोलते हो ना, ये वो है, मतलब विदाउट स्टाइल इन सिंपल बियर्ड। हेयर्स जो है ना, हेयर्स है रफ का मतलब क्या है कि भाई हर साइड से एक जैसे, इधर से एक जैसे, बैक साइड से, फ्रंट साइड से हेयर से एक जैसे है, लेकिन रफ है। बट जो चीज नोट करने वाली है वो क्या है? प्रभास की लुक जो कि है लीन, मतलब प्रभास की बॉडी जो कि है लीन, मतलब प्रभास दुबले पतले हैं। अगर आप लोगों ने डी राजा साहब का ट्रेलर देखा हो तो उस ट्रेलर में अगर प्रभास की लुक देखो, और अभी क्योंकि लास्ट जो कंटेंट आया वो ट्रेलर हम कह सकते हैं, मतलब एक तो डी राजा साहब का गाना उसको हटाओ, ट्रेलर पे आओ, ट्रेलर देखो, उसमें प्रभास की लुक देखो, नाउ इन पिक्चर्स में लुक देखो, तो भाई लुक बड़ी डिफरेंट है। मतलब प्रभास स्पिरिट के अंदर जो शूट कर रही हैं, इस शूट के लिए प्रभास ने जो बॉडी मेंटेन की है, इस पर इन्होंने काम काफी पहले से स्टार्ट कर रखा है। तो समझ नहीं आती है कि फिर डी राजा साहब के जो गाने हैं क्या वो उन्होंने इसी लुक में शूट कर लिए हैं। खैर जो भी है देखा जाएगा। बट मुद्दा यह है कि ये जो लुक है ये क्या मतलब बता रही है। देखो मैं आपको एक मतलब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक कॉप की लुक आती है तो वो कॉप की लुक किस तरह की होती है? मतलब हमने जितनी भी मूवीज में देखा, क्लीन शेव, मूछ या तो है या नहीं है, अगर तो है तो सिंपल है, प्रॉपर हेयर स्टाइल। हमने ऐसे कॉप देखे, मतलब आप कोई भी उठा लो। अगर मैं अल्लू अर्जुन की बात करूं, मैंने उनको कुछ मूवीज में देखा था। अगर मैं सलमान खान की बात करूं, दबंग मूवीज, अगर मैं शाहरुख की बात करूं, जवान में उनकी अपना कॉप वाली लुक, या और भी आप किसी भी स्टार की कॉप लुक को उठाओ तो वो बड़ी डिसेंट टाइप होती है। डिसेंट का मतलब कि फिर वही क्लीन शेव मूछ होगी, अगर नहीं होगी, अगर होगी तो छोटी सी साइड से प्रॉपर मतलब की कटिंग। लेकिन अगर आप इस लुक को देखो, ये प्रॉपर बैडएस लुक है। मतलब कि प्रभास कॉप के रोल में हमें बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलने वाले हैं। इतने डिफरेंट कि हमने इससे पहले जो कॉप की मूवीज में जिन एक्टर्स को भी देखा है वो इसके साथ कंपेयर नहीं होंगे। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूं। अगर आप लोगों ने सिंघम 3 देखी हो, जिसमें सारे भाई साहब कॉप के स्टार थे, अब उसमें अजय देवगन की लुक देखो, बिल्कुल डिसेंट। अक्षय कुमार देखो, उसमें टाइगर श्रॉफ देखो, उसमें रणवीर सिंह देखो। हर कैरेक्टर जो कॉप के रोल में आया वो बिल्कुल डिसेंट था, लेकिन वांगा बिल्कुल चेंज चीज बना रहा है भाई। मतलब कि तबाही होगी। अब ये लुक अगर मैं बोलूं कि प्रभास पे सूट कर रही है तो ये गलत नहीं होगा, यस। लेकिन
मतलब प्रभास को यार काफी पतला नहीं बना दिया, ये मुझे समझ में नहीं आई। वो तो जब प्रॉपर स्पिरिट के ड्रेस में आएंगे, कॉप के ड्रेस में आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन इन ड्रेस जो अभी जापान में इधर पिक्चर्स निकल कर आई, इनमें प्रभास बड़े ना लीन, बड़े दुबले पतले से भाई साहब सामने आए हैं। अब दुबले पतले से है, ऊपर लुक भाई टाइट है, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या रिपोर्ट है। बट मैंने आपको जब स्पिरिट की अपडेट बताता था तो तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पिरिट मूवी के अंदर प्रभास की कोई एक लुक नहीं रहने वाली, डिफरेंट लुक्स होंगी। अब देखो, अगर मैं आऊं एनिमल पे से भी पहले अगर मैं आ जाऊं, आप कह लो कि कबीर सिंह पे, उसमें रणबीर कपूर की दो लुक थी, एक डिसेंट वाली और एक बैड एस लुक जिसमें बियर्ड हेयर्स बड़े। इसी तरह एनिमल में भी आओ, एनिमल में तो एक ही लुक चलती रही है, लेकिन उससे पहले एक मतलब जिसमें हल्की बियर्ड होती है वो लुक भी थी। मुद्दा यह है कि वांगा अपने कैरेक्टर को भाई मॉडिफाई मूवी के अंदर ही करते रहते हैं। अब प्रभास है उनके पास, तो वो प्रभास को कितनी बार मॉडिफाई करने वाले हैं जरा सोचना। देखो, मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि प्रभास की एक लुक होगी जिसमें प्रभास गंजे होंगे, मतलब कि टिंड होगी प्रभास की। अब देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी वांगा ने बोल रखा है कि हम प्रभास को ऐसा दिखाएंगे कि आपने इससे पहले प्रभास को इस तरह का नहीं देखा होगा। और ऊपर से फिर जो ऑडियो ग्लिम्स आया था, ऑडियो ग्लिम्स में जो प्रभास थे वो एक तरफ से अरेस्ट थे, वो भाई साहब कैदी थे, तो अब कैदी की लुक में वो कैसे होंगे। तो ये चीजें गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि ये जो वांगा कॉप मूवी बना रहा है ये कोई सिंपल मूवी नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी होगी भाई। तो खैर दोस्तों, यहां पर आते हैं कि अब जापान भाई प्रभास क्यों गए। जापान गए हैं प्रभास बाहुबली जो मूवी है भाई साहब अभी आई थी, क्या नाम था उसका, मुझे तो दी एपिक, क्या हो गया भाई, बाहुबली दी एपिक की प्रमोशन करने ये वो वहां पर भाई बाहुबली दी इटर्नल का टीजर भी लगाया गया। मतलब कि वहां पर जाके प्रभास अपने फैंस से मिले। मेन मुद्दा ये था कि प्रभास की जो फैन फॉलोइंग है जापान में वो बहुत अच्छी है, तो प्रभास अपने फैन से मिलने गए थे, और जब गए तो फैंस मतलब प्रभास खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं कि ये बंदा मे बी कुछ भी नहीं है, मतलब एक फील ही नहीं आती कि यार इसमें कोई एटीट्यूड है या ये या वो। आप बाकी स्टार्स को देख लेना जो कि 1000 करोड़ वाले हैं, या बाकी भी देख लेना यार, वो ऐसे खड़े होंगे जैसे कि भाई साहब इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये वो एटीट्यूड। लेकिन प्रभास ऐसे खड़ा है जैसे भाई कुछ है ही नहीं, और जो है वो तो सबको पता है, और फैंस को ऐसे ऐसे नीचे झोंके। यार देखो, दैट्स वाई इसकी फैन फॉलोइंग भाई इतनी है। ओवरसीज में भी, ओवरसीज का मैं आपको बताऊं, दी राजा साहब ने 50,000 से ज्यादा, $50,000 प्लस की एडवांस बुकिंग कर ली, और रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया कि एक महीने से ज्यादा, मतलब कि अभी 35 डेज रहते हैं, 35 डेज पहले किसी भी मूवी ने ओवरसीज में इतनी बड़ी बुकिंग नहीं की। ये कमाल है, और वो भी हॉरर कॉमेडी। तो भाई बंदे का ऑरा जो है वो नो डाउट अबाउट इट के अलग लेवल का है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपको ये लुक कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।ちなみにちょっとお話ってちらっとこう教えてもらったりできます？